हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो चढ़ा दी हैं, ठीक है, अपलोड कर दी है मैंने। प्रीवियस ईयर के जो वोकैबुलरी वर्ड्स पूछे गए हैं, ठीक है, रिपीटेडली जो है पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी, जो भी मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें जो भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पर लाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वीडियो में हम सिर्फ 5 ही वर्ड्स को कवर करते हैं, उनका मीनिंग, जो एंटोनियम, सिनोनियम्स और सेंटेंस के तरीके से सेंटेंस के साथ हम उसको क्या करते हैं, एक तरीके से यूज करके देखते हैं कि कैसे हम उसको यूज कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा वर्ड आ जाता है, अडेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अडेप्ट की अगर हम बात करें तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग। ठीक है, यानी बहुत अच्छा होना, ठीक है, या तो स्किलफुल होना किसी चीज में। ठीक है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं आप कि कोई इंसान क्या है, किसी चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, इंसान क्या है, किसी चीज में एक्सपर्ट है, किसी चीज में गुड है। ठीक है, तो क्या उसको हम क्या कहेंगे, अडेप्ट कहेंगे। ठीक है, अडेप्ट कहेंगे। अगर हम अडेप्ट की सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, अब पॉजिटिव वर्ड है ये, अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड या स्किलफुल एट समथिंग। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सीलेंट हो गया, ठीक है, एक्सीलेंट भी होता है अच्छा, ठीक है, फेवरेबल, ठीक है, मार्वलेस, प्लीजेंट, सुपर्ब एंड सेटिस्फैक्टरी, ये सारे जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे अडेप्ट के। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहीं अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यानी इसका उल्ट क्या हो जाएगा। अब देखो, कोई इंसान है, ठीक है, एक मिनट, कोई इंसान है जो मतलब बहुत ही गुड है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है अपने किसी भी काम में, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि बहुत ही बुरा है, बुरा यानी बहुत ही खराब। ठीक है, तो खराब है तो किस तरीके से इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे, इनेप्ट। ठीक है, इनेप्ट, यहाँ पर अडेप्ट है ना, अडेप्ट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इनेप्ट। ठीक है, स्किल अनस्किल्ड, ठीक है, यहाँ पर हम इसका सिनोनियम जो है स्किलफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्किलफुल, ठीक है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट, ठीक है, अमेच्योर, इन एक्सपर्ट एंड बल्गिंग, तो ये सारे जो है किसके एंटोनियम हो जाएंगे, अडेप्ट के एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि अडेप्ट को हम किस तरीके से जो है सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो है पहला, एक मिनट, हाँ, पहला सेंटेंस आ जाता है, जैसे शी इज एक्सेप्शनली अडेप्ट एट प्लेइंग द पियानो। ठीक है, क्या कहते हैं कि वो एक्सेप्शनली अडेप्ट है, ठीक है, बहुत ही अच्छी है पियानो बजाने में। ठीक है, यानी वो बहुत ही एक्सपर्ट है किस चीज में, पियानो बजाने में। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे पास पहला सेंटेंस। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो ही प्रूव्ड टू बी अडेप्ट एट डीलिंग विद क्लाइंट्स। ठीक है, उसने बहुत ही अच्छा जो है, बहुत ही एक्सीलेंट क्या कहते हैं, प्रूव किया क्लाइंट के साथ डील करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने अडेप्ट का यूज किया है। ठीक है, फिर वहीं हमारे पास थर्ड सेंटेंस आ जाता है, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ही बिकम क्वाइट अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। ठीक है, क्या कहते हैं कि बहुत सारे सालों की मेहनत के बावजूद क्या हुआ है कि वो क्या बन गया है, एक अडेप्ट बन गया है, यानी एक्सीलेंट हो गया है किसमें, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स, जो कॉम्प्लेक्स पजल्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करने में वो बहुत ही अच्छा बन गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेटिक्यूलस। ठीक है, मेटिक्यूलस की बात करें तो मेटिक्यूलस का क्या मतलब होता है, हाँ, मेटिकुलस की बात करें तो मेटिकुलस का क्या मतलब होता है, गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी भी चीज को जो है एक तरीके से, एक तो अटेंशन देना। ठीक है, अगर लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कुछ तो आप मुझे क्या कर रहे हैं, एक मतलब डिटेल्ड अटेंशन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, किसी को अटेंशन देना या किसी से अटेंशन लेना, हम उसको क्या कहेंगे, मेटिक्यूलस कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब बहुत ही एक तरीके से बहुत ही मेहनत, हम यहाँ पर मेहनत का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि बहुत ही मेहनत से क्या करते हैं, वो अटेंशन लेते हैं। ठीक है,
टू वेरी डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट भी हम यहाँ यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं मेटिकुलस को, ठीक है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, जैसे पेन स्टॉकिंग, ठीक है, थॉरोली, ठीक है, थॉरोली होता है मेहनती, ठीक है, प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये सारे जो है किसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, मेटिकुलस के सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम देखें इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, ठीक है, मेटिकुलस का एंटोनियम क्या हो जाएगा। अब देखो कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, अटेंशन दे रहा है किसी चीज को, ठीक है। कोई जो है, अगर मैं बोल रही हूँ आप मुझे अटेंशन दे रहे हो, ठीक है, यानी मेरा जो है बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हो मुझे, ठीक है, तो तब तो आप मेटिकुलस हो जाओगे। लेकिन क्या हो कि जब मैं बोल रही हूँ आप कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, केयरलेसली आप जो है अपने मस्त हो रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब एंटोनियम अगर हम देखें तो क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा केयरलेस, ठीक है, मतलब कोई बोल रहा है तो बोलता रहे, हमें क्या है उससे, ठीक है, कोई मतलब वहां पर अटेंशन शो नहीं करनी है, ठीक है। फिर स्लोपी, ठीक है, हैफर्ड, ठीक है, लैक्स एंड स्लैपडैश, तो ये किसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, मेटिकुलस के एंटोनियम्स हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मेटिकुलस को सेंटेंस में हम यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ही इज नोन फॉर बीइंग वेरी मेटिकुलस ऑन लीगल डिटेल्स। तो क्या कहते हैं कि ही इज नोन फॉर, उसको जाना जाता है किसके ऊपर, कि वो लीगल डिटेल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटेंशन देता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उसको जाना जाता है किसके लिए, कि वो बहुत ही ज्यादा क्या करता है, अटेंशन देता है किसके ऊपर, लीगल डिटेल्स के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये देखिए, द रिपोर्ट रिक्वायर्ड मेटिकुलस रिसर्च टू इंश्योर एक्यूरेसी। जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छी अटेंशन करने की जरूरत है, ठीक है, बहुत अच्छा अटेंशन वहां पर शो करने की जरूरत है, ताकि एक्यूरेसी आ सके वहां पर, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है ठीक, ठीक है, कोई मतलब ठीक चीज जो है वो यहाँ पर आ सके, जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, मेटिकुलस क्या करेंगे, मतलब बहुत अच्छी सी अटेंशन देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है ऑप्यूलेंट, ठीक है। ऑप्यूलेंट का क्या मतलब होता है, मोर मेड और डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव मटेरियल्स, ठीक है। ऑपुलेंट को हम एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या है, मतलब बनाया हुआ है या तो डेकोरेट किया गया है एक्सपेंसिव मटेरियल से, यानी महंगे सामान से। तो दूसरे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीमली रिच होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सट्रीमली रिच जो है उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट हो गया, ठीक है। ऑप्लुएंट का सिनोनिम एफ्लुएंट, ठीक है, रिच एंड वेल्दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीमली रिच के ये जो है सिनोनिम्स हो जाते हैं, यानी ऑप्युलेंट के सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो अब देखो कोई इंसान है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, ठीक है, तो उसका अगर एंटोनियम की बात करेंगे तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पोअर है, ठीक है, गरीब है, इम्पावरशेड है, ठीक है, डेस्टिट्यूट है, नेसेसिटियस है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं किसके जो है एंटोनियम्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनियम, ऑप्युलेंट के एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहीं अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं ऑप्युलेंट को, ये देखिए, जैसे द किंग लिव्ड इन एन अपलुएंट पैलेस फिल्ड विद गोल्ड, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो किंग है, ठीक है, वो कहाँ पर रहता था, ऑप्लियंट पैलेस में, ठीक है, यानी बहुत ही अमीर तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीमली रिच मटेरियल से बना हुआ था वो, क्या कहते हैं, पैलेस, ठीक है, पैलेस बहुत ही रिच मटेरियल से बना हुआ था। मतलब किसके साथ बना था, गोल्ड के साथ था, तो एक जरूर सी बात है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो ऑप्लियंट हो, यानी एक्सट्रीमली जो एक्सपेंसिव मटेरियल के साथ बना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो शी वॉज नोन टू लीड एन ऑप्लियंट लाइफस्टाइल ट्रेवलिंग ओनली बाई जेट। क्या कहते हैं कि उसको जाना जाता है कि वो ऑप्लियंट लाइफस्टाइल को कैरी करती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है, प्राइवेट जेट से ही ट्रेवल करती है, ठीक है। मतलब वो ऑप्लियंट यानी बहुत ही एक्सट्रीमली रिच मानी जाती है, क्यों, क्योंकि उसके लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो वो प्राइवेट जेट से ही सफर करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड देखें, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, तो हॉटी, ठीक है फ्रेंड्स। हॉटी की बात करें तो हॉटी का क्या मतलब होता है, प्राउड एंड थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, ठीक है, ऐसा प्राउड करना या ऐसा मानना कि आप जो है दूसरे लोगों से बेहतर हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो एक तरीके से हम इसको एरोगेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एरोगेंट यानी घमंडी किस्म का इंसान, ठीक है, कि मतलब किसी को कुछ समझना ही नहीं, जो भी हूँ मैं ही हूँ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉटी कहेंगे, हॉटी, ठीक है। हॉटी यानी प्राउड एंड थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, ठीक है। प्राउड करना, ठीक है, और मानना कि मैं जो है सबसे बेहतर हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। इसके साइनोनिम्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, प्राउड आ जाएगा, ठीक है, वेन, ठीक है, एरोगेंट, कॉन्साइटेड, स्नॉबिश, स्टक बाय एंड पोम्पस। तो ये किसके साइनोनिम्स आ जाते हैं, हॉटी के साइनोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसके एंटोनिम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, तो मॉडेस्ट एंड हम्बल, ठीक है। नरम दिल इंसान, मतलब सब मतलब एक बराबर हैं जो मानता है, ठीक है, सबको जो है इंसान मानना, ठीक है। तो मतलब घमंडी नहीं होना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडेस्ट एंड हम्बल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, तो ये देखिए, जैसे शी वॉक्ड इनटू द रूम हॉटी एज अ पीकॉक एक्सपेक्टेड एवरीवन टू एडमायर हर न्यू ड्रेस, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वो जो है, किसी लड़की की बात हो रही है, वो रूम में एंटर हुई लेकिन ऐसे एरोगेंस के साथ, ठीक है, ऐसे घमंड के साथ वो एंटर हुई रूम में कि वो क्या मतलब एक मोरनी दिख रही है, ठीक है, मोरनी दिख रही है। उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि सारे उसको उसके जो न्यू ड्रेस है उसकी तारीफ करेंगे। एडमायर क्या होता है, तारीफ करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि वो रूम में आई, ठीक है, इस तरीके के घमंड के साथ, मतलब एक मोरनी जैसे वो आई, ठीक है, इस तरीके के घमंड के साथ कि वो उसने क्या एक्सपेक्ट किया कि सारे उसकी ड्रेस की तारीफ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर सेंटेंस की बात करें तो द हॉटी प्रिंसेस रिफ्यूज टू स्पीक टू एनीवन शी डीम्ड बीनीथ हर, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो हॉटी प्रिंसेस थी, ठीक है, हॉटी प्रिंसेस यानी एरोगेंट, घमंडी, ठीक है, घमंडी राजकुमारी जो थी, उसने किसी के साथ भी जो है बात करने से क्या किया, रिफ्यूज किया यानी मना किया, शी डीम्ड बीनीथ हर, ठीक है, मतलब क्या किया, उसने सबसे बात, किसी से भी बात करने में, तो क्या कहते हैं कि जो एरोगेंट प्रिंसेस थी, उसने रिफ्यूज किया किसी के साथ भी बात करने के लिए, हालांकि उसको करनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट एंड द लास्ट वन की बात करें, दैट इज नेबुलस, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेबुलस की बात करें, नेबुलस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज साफ नहीं दिखना, ठीक है, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, ठीक है। मतलब कोई चीज है जो एक तरीके से कह सकते हैं कि साफ नहीं दिख रही है, ठीक है, साफ नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर यानी मतलब एग्जैक्ट यानी ठीक नहीं है, ठीक है। तो मतलब उसको हम क्या कहेंगे, नेबुलस कहेंगे, ठीक है। तो इसके साइनोनिम्स की बात करें, साइनोनिम्स क्या हो जाते हैं, तो वेग हो गया, ठीक है, वेग मतलब जो सही नहीं दिख रहा है, बुरा है, गंदा है, ठीक है। अनक्लियर यानी साफ नहीं है, हैजी, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट या इनडेफिनिट, ठीक है। तो ये सारे जो है किसके साइनोनिम्स हो जाते हैं, तो नेबुलस के साइनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए, ब्राइट, ठीक है, सर्टेन, क्लियर, डेफिनेट, डिस्टिंक्ट और श्योर, ठीक है। तो ये किसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, नेबुलस के, ठीक है। तो चलिए हम इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे जरा किस तरीके से हम नेबुलस का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, दिस इज एन एरिया हैजियर देन ग्रे एंड मोर नेबुलस देन फॉग, ठीक है। हैजियर देन ग्रे का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सट्रीमली बैड मतलब किसी चीज का एक्सट्रीमली बैड होना, ठीक है फ्रेंड्स। हैजियर देन ग्रे एंड मोर नेबुलस देन फॉग, ठीक है। ये एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खराब है और बहुत ही ज्यादा जो है फॉग के साथ भरा हुआ है, ठीक है, अनक्लियर है और खराब तरीके से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है जाते जाते लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।